वेट लॉस के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत लोग तो पागलों की तरह वर्कआउट करने लगते हैं, बट क्या आपको पता है कि वाटर इनटेक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ वाटर इनटेक को इम्प्रूव करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर एंड वेट लॉस के बारे में। कैसे वाटर इनटेक की टाइमिंग, इसकी क्वांटिटी और इसके लेने के तरीक़ों को इम्प्रूव करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इम्प्रूव और ईजी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हमें कितना वाटर इनटेक करना चाहिए, इसका कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट जनरल रिकमेंडेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेन को 3.7 लीटर्स वाटर इनटेक डेली करना चाहिए, वहीं फीमेल को 2.7 लीटर्स का वाटर इनटेक डेली करना चाहिए। इसमें वो सारे वाटर आते हैं जो हमारे फूड में या अदर ड्रिंक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, इंडिविजुअल वेरिएशंस भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें होता है बॉडी साइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना वर्कआउट करते हैं और आपकी क्लाइमेट कैसी है, कैसे क्लाइमेट में आप रहते हैं, एंड आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, यानी आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। एंड हाइड्रेशन कंट्रोल्स आवर हंगर। जब हम किसी भी मील से पहले हाइड्रेटेड होते हैं, वाटर इनटेक कर लेते हैं, तो ऐसे में हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें प्यास लगती है और हमें ऐसा फील होता है कि हमें भूख लगी है, तो हम कुछ फूड इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे प्यास में और हमारे भूख में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और जब हमें प्यास लगती है तो हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमें भूख लगी है और हमारे कुछ ना कुछ अननेसेसरी ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग या सिंपल हेल्दी ईटिंग भी होती है, तो ये कैलोरी इनटेक हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसे में वेट लॉस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको प्यास लगे और स्पेशली जब आपने थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले कुछ खाया है और ऐसे में आपको भूख जैसा फील हो रहा है, वो एक्चुअली होता क्या है कि हमें प्यास लगी होती है। तो ऐसा अगर होता है तो पहले हमें वाटर इनटेक करना है, 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है और फिर ये देखना है क्या ये भूख जो थी या जो प्यास थी वो मिट गई। अगर वो मिट गई है तो ये हमारे प्यास के कारण थी, ना कि भूख के कारण, यानी फूड इनटेक करने की कोई नीड नहीं थी। और अगर आपको लगता है कि नहीं भूख अभी लगी है तो आप फिर कुछ ले सकते हैं, जैसी आपको भूख लगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना फूड इनटेक कर सकते हैं। नाउ टाइमिंग, हमें पानी कब पीना चाहिए, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे हमें वाटर इनटेक लेना चाहिए। फर्स्ट है जब हम सुबह उठते हैं, खाली पेट हमें वाटर इनटेक करना चाहिए। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो स्टार्ट हो जाता है। एक इजी एंड सिंपल स्टार्ट है ये डे का। तो वाटर इनटेक सुबह लेना चाहिए, क्योंकि रात भर हम वाटर इनटेक नहीं करते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सुबह में वाटर इनटेक करना हेल्थ के लिए एंड वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, जब भी हम मील लेते हैं, चाहे हम ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या डिनर लें, उसके आधा घंटा पहले हमें वाटर इनटेक कर लेना चाहिए ताकि हम ओवर ईट ना करें। नाउ हमें वाटर इनटेक कैसे करना चाहिए? सपोज कीजिए कि आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है पर डे 3 लीटर, तो ये 3 लीटर कभी भी कैसे भी नहीं पीना है। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पीनी है, सिप सिप करके पीना है। कुछ लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं, एक बार में आधा लीटर या 1.5 लीटर या 1 लीटर पी लेते हैं ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है डेली की वो एक बार में फुलफिल हो जाए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये वाटर वेस्ट होता है आपकी बॉडी में कि मेटाबॉलिज्म में या आपके हाइड्रेशन मेंटेन करने में ये पूरा वाटर यूज़ नहीं होता है। बहुत सारा वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें पानी आराम से बैठ के पीना चाहिए, कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर इनटेक एंड वेट लॉस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप वाटर इनटेक के साथ
अदर चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस पर भी ध्यान दें, जैसे कि एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, कैलोरी डिफिसिट, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस। हर बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए किसी की भी कॉपी करना बहुत बड़ी गलती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर ही अपना वेट लॉस करें। इसके लिए आप हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और वहां जाके इनरोल कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपको वेट लॉस में गाइड करूंगी। आई होप अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर दें, और जो लोग वेट लॉस में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।